अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि दिल में खूबसूरत सा ख्वाब तो होता है, मगर कदम आगे बढ़ाने लगते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ हमें रोक देती है। हम सोचते हैं कि ये काम कर लेते हैं, ये कदम उठा लेते हैं, मगर फिर दिमाग फौरन सरगोशी करता है। रुको, अगर नाकाम हो गए तो, अगर सब गलत हो गया तो। और बस यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर ख्वाब रुक जाते हैं। इसी एहसास, इसी खौफ और इसी अंदरूनी कशमकश के बारे में बात करती है किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर। इसकी मुसन्निफा एला हार्ट बड़ी सादा मगर गहरी बात समझाती हैं कि असल मसला अक्सर हमारे हालात नहीं होते, बल्कि वो खौफ होता है जो हम खुद अपने दिलो दिमाग में पैदा कर लेते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि ये हमें बड़े बड़े फलसफे या मुश्किल नज़रियात नहीं देती, बल्कि बहुत नर्म, सादा और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझाती है कि अगर हम अपने खौफ को पहचान लें तो इसके आगे एक बिल्कुल नई और खूबसूरत जिंदगी हमारा इंतजार कर रही होती है। तो आइए दोस्तों, आज इसी किताब का सफ़र हम इकट्ठे शुरू करते हैं और बातों बातों में समझते हैं कि आखिर डर के उस पार जिंदगी वाकई कैसी हो सकती है। किताब का खुलासा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, डर असल में होता क्या है। दोस्तों, किसी भी मसले को समझने का पहला कदम यही होता है कि हम ये जान लें कि वो हकीकत में है क्या। तो आइए सबसे पहले जरा ठहर कर ये समझते हैं कि डर असल में होता क्या है। किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर की मुसन्निफा एला हार्ट यहाँ एक बहुत सादा मगर गहरी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि हमारी जिंदगी में जो ज्यादातर खौफ होते हैं ना, वो हकीकत में बाहर की दुनिया में मौजूद नहीं होते, बल्कि हमारे अपने जहन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। जरा रोजमर्रा जिंदगी की मिसालें देखें। हम किसी नए काम के बारे में सोचते हैं, दिल कहता है ये मौका अच्छा है, कोशिश करो। मगर फौरन दिमाग बोल उठता है, अगर नाकाम हो गए तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। और बस यही चंद सवाल हमारी हिम्मत तोड़ देते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ हुआ भी नहीं होता, कोई नाकामी नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, कोई मसला सामने आया भी नहीं, मगर हमारा जहन पहले ही एक पूरी फिल्म चला देता है जिसमें हम हार जाते हैं, लोग हमें जज करते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। मुसन्निफा एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं, हम अक्सर खुद को खुद ही डराते हैं, हालांकि हकीकत में इतना बड़ा खतरा होता ही नहीं। यानी असल मसला अक्सर ये नहीं होता कि दुनिया हमारे खिलाफ है या हालात बहुत खराब हैं। असल मसला ये होता है कि हमारा जहन हमें ऐसी कहानियां सुना रहा होता है जो हकीकत से ज्यादा खौफनाक होती हैं। मिसाल के तौर पर, किसी को नई जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, मगर वो सोचता है शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। किसी को अपना बिजनेस शुरू करना होता है, मगर वो रुक जाता है क्योंकि दिमाग कहता है अगर पैसे डूब गए तो। किसी को किसी से दिल की बात कहनी होती है, मगर वो खामोश रह जाता है क्योंकि उसे लगता है अगर उसने इनकार कर दिया तो। हालांकि हकीकत यह है कि हमने से अक्सर लोग नाकामी से कम और उसके तसव्वुर से ज्यादा डरते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अक्सर औकात मसला दुनिया नहीं होती, मसला वो कहानियां होती हैं जो हमारा अपना जहन हमें सुनाता रहता है। और जब तक हम ये नहीं समझते, तब तक हमें यही लगता रहता है कि हमें बाहर की दुनिया रोक रही है, हालांकि असल में हमें हमारा अपना खौफ रोक रहा होता है। दूसरा, दिल की आवाज और दिमाग का शोर। अब आइए एक और बहुत दिलचस्प और गहरी बात की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र द लाइफ बियॉन्ड फियर में किया गया है। मुसन्निफा एला हार्ट कहती हैं कि हम सब के अंदर जैसे दो मुख्तलिफ आवाजें रहती हैं और अक्सर हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों आवाजों के बीच गुजरती है। एक होती है दिल की आवाज। ये आवाज बड़ी पुरसुकून, नर्म और सच्ची होती है। ये हमें हमारे असल ख्वाबों की तरफ बुलाती है। ये कहती है कि जो चीज तुम वाकई करना चाहते हो उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। मसलन दिल कहता है ये काम करके देखो, शायद यही तुम्हारी असल राह हो। ये मौका अच्छा है, कोशिश करो। तुम में सलाहियत है, तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही दिल ये बात कहता है ना, फौरन एक दूसरी आवाज भी आ जाती है। ये होती है खौफ की आवाज। ये आवाज जरा तेज, शोर मचाने वाली और डराने वाली होती है। ये हमें रोकने लगती है। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर नाकाम हो गए तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, ये रिस्क है, महफूज रहो। अब मसला ये है कि ये खौफ वाली आवाज अक्सर बहुत ज्यादा शोर मचाती है और दिल की आवाज वो थोड़ी खामोश और धीमी होती है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि हम दिल की बात सुन ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग में खौफ का शोर ज्यादा होता है। एक सादा सी मिसाल देखें।
فرض کریں آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی نیا ہنر سیکھیں، کوئی بزنس شروع کریں یا شاید اپنی پسند کے کریئر کی طرف جائیں۔ دل کہتا ہے یہ کرو، تمہیں خوشی ملے گی، مگر فوراً دماغ شروع ہو جاتا ہے، پیسے ضائع ہو جائیں گے، اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہی نہیں۔ مصنفہ یہاں ایک بہت اہم بات بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اصل ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان آہستہ آہستہ دل کی آواز کو پہچاننا اور سننا سیکھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوف بالکل ختم ہو جائے گا۔ خوف تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود رہے گا، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کون سی آواز واقعی ہماری ہے اور کون سی آواز صرف ہمیں ڈرا رہی ہے۔ جب انسان یہ فرق سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہی چھوٹے قدم آہستہ آہستہ بڑی تبدیلی لے آتے ہیں۔ تو دوستو، کبھی کبھی تھوڑا سا رک کر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ میرے دل کی آواز ہے یا صرف میرے خوف کا شور؟ کیونکہ اکثر اوقات ہماری اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم پہلی بار دل کی آواز سننے کی ہمت کرتے ہیں۔ تیسرا، ہم خود اپنی زندگی کو کیسے محدود کر لیتے ہیں؟ اچھا دوستو، اب آتے ہیں ایک ایسی بات کی طرف جو سننے میں تھوڑی کڑوی لگ سکتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے، اور وہ یہ کہ اکثر اوقات ہمیں دنیا نہیں روکتی، ہم خود ہی اپنی زندگی کو محدود کر لیتے ہیں۔ کتاب دی لائف بیونڈ فیئر میں مصنفہ ایلا ہارٹ یہی بات بڑی سادگی سے سمجھاتی ہیں کہ انسان اکثر اپنے ذہن میں ایسی حدیں بنا لیتا ہے جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں یا اپنے بارے میں سوچیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی موقع کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں مگر خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں فوراً کچھ جملے آ جاتے ہیں۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، اور پھر ہم دل ہی دل میں خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ حقیقت میں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ فرض کریں آپ کو کوئی اچھا سا لباس پسند آتا ہے، دل کہتا ہے یہ رنگ تو مجھ پر بہت اچھا لگے گا، ہے نا؟ مگر فوراً دماغ بولتا ہے نہیں نہیں، لوگ کیا سوچیں گے، شاید یہ مجھ پر اچھا نہ لگے، اور پھر ہم وہ کپڑا خریدتے ہی نہیں۔ حالانکہ دل کے کسی کونے میں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یار واقعی یہ رنگ تو مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا؟ بالکل یہی چیز بڑے خوابوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ اپنا بزنس شروع کرے، دل کہتا ہے یہ آئیڈیا واقعی اچھا ہے نا؟ مگر فوراً خوف کہتا ہے لوگ ہنسیں گے، اگر ناکام ہو گئے تو، اگر کسی نے مذاق اڑا دیا تو، اگر کسی نے کہا کہ دیکھو اسے بڑا بنا پھر رہا تھا۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ اپنے خواب چھوٹے کرتے جاتے ہیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں میں بڑا بزنس کروں گا، پھر کہتے ہیں چلو چھوٹا سا کام ہی ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم خود کو سمجھا لیتے ہیں چلو جو ہے اسی میں خوش رہتے ہیں۔ حالانکہ دل کے کسی کونے میں آواز آتی رہتی ہے کہ یار اگر کوشش کر لیتے تو شاید کچھ اور ہو جاتا، ہے نا؟ مصنفہ کا اصل پیغام یہی ہے کہ اکثر اوقات ہماری زندگی کی سب سے بڑی حدیں باہر نہیں ہوتی، وہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر بنی ہوتی ہیں۔ اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ وہ ان حدوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ آخر میں سچ یہی ہے دوستو، بہت بار ہم ہار اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی مان لیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ چوتھا، ڈر کو ختم نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا دوستو، اب یہاں کتاب ایک بہت اہم اور حقیقت پسندانہ بات کرتی ہے۔ اکثر موٹیویشنل باتوں میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈر کو ختم کر دو یا بے خوف بن جاؤ، مگر دی لائف بیونڈ فیئر کی مصنفہ ایلا ہارٹ اس سے ذرا مختلف بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اصل مقصد یہ نہیں کہ ڈر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ڈر ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم سب انسان ہیں، اور انسان کے اندر خوف ہونا ایک فطری چیز ہے۔ جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ لیتے ہیں یا زندگی میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر آنا بالکل نارمل بات ہے۔ مسئلہ ڈر کا ہونا نہیں ہے، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ڈر ہماری زندگی کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ مصنفہ اس بات کو ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی زندگی کو ایک گاڑی کی طرح سمجھیں۔ اب اس گاڑی میں کئی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ان میں سے ایک مسافر ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈر کو گاڑی میں بیٹھنے دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کبھی کبھی ہمیں خبردار بھی کرتا ہے، ہمیں محتاط بھی بناتا ہے،
मगर असल बात यह है कि डर को गाड़ी का ड्राइवर ना बनने दें। यानी डर पीछे सीट पर बैठा रहे तो ठीक है, मगर अगर वो स्टीयरिंग पकड़ ले तो फिर वो गाड़ी को जहां चाहे मोड़ देगा। मसलन आपके दिल में ख्याल आता है कि कोई नया हुनर सीखें। डर फौरन कहता है, अगर तुमसे ना हुआ तो। यहाँ दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि हम फौरन रुक जाएं और कहें, हाँ शायद वाकई ना हो सके। और दूसरा ये कि हम कहें, हाँ डर तो लग रहा है, मगर मैं फिर भी कोशिश करके देखता हूं। यही वो लम्हा होता है जहां हम फैसला करते हैं कि गाड़ी कौन चलाएगा, हम या हमारा खौफ। मुसन्निफा कहती हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि डर सिर्फ एक एहसास है, कोई हुक्म नहीं, तो फिर हम इसके बावजूद भी कदम उठाना सीख जाते हैं। यानी कभी कभी दिल में ये ख्याल आ सकता है, यार थोड़ा सा डर तो लग रहा है, मगर शायद ये काम वाकई मेरे लिए अच्छा हो, है ना? और बस यही सोच आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो इस हिस्से का खूबसूरत पैगाम ये है दोस्तों, जिंदगी में कामयाब या खुश वो लोग नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो डर के बावजूद भी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं। 5वां, छोटे कदम, बड़ी तब्दीली। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो सुनने में बहुत सादा लगती है, मगर अगर वाकई समझ आ जाए तो इंसान की पूरी सोच बदल सकती है। और वो ये कि जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां अक्सर बहुत छोटे कदमों से शुरू होती हैं। किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर में मुसन्निफा एला हार्ट बताती हैं कि हम में से बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर कुछ करना है तो फौरन कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मसलन हम सोचते हैं, अगर बिजनेस करना है तो फौरन सब कुछ छोड़कर शुरू करना पड़ेगा। अगर नया हुनर सीखना है तो शायद बहुत ज्यादा वक्त और पैसे लगेंगे। या अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक ही दिन में सब कुछ बदलना पड़ेगा। और यही सोच हमें डरा देती है। लेकिन मुसन्निफा कहती हैं कि असल तब्दीली ऐसे नहीं आती। असल तब्दीली तो छोटे छोटे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता बनती है। मसलन किसी नई चीज के बारे में सिर्फ पढ़ना शुरू कर देना, किसी ख्वाब की तरफ पहला छोटा कदम लेना, या किसी मीटिंग में पहली बार अपनी राय देना। ये सब सुनने में बहुत छोटी चीजें लगती हैं, मगर यही छोटे कदम इंसान के अंदर एतमाद पैदा करते हैं। जैसे कभी कभी हम खुद से कहते हैं, चलो आज सिर्फ थोड़ा सा ही सीख लेते हैं, कल और बेहतर हो जाएगा, है ना? और फिर यही छोटा सा कदम आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तब्दीली बन जाता है। मुसन्निफा कहती हैं कि इंसान को पहाड़ नहीं हिलाना होता, बस पहला कदम उठाना होता है। और अक्सर जिंदगी की सबसे खूबसूरत तब्दीलियां इसी पहले कदम के बाद शुरू होती हैं। 6, असल आजादी कहाँ मिलती है? अब आखिर में किताब एक बहुत खूबसूरत और गहरी बात पर खत्म होती है। मुसन्निफा कहती हैं कि असल आजादी पैसे या कामयाबी से नहीं आती, बल्कि असल आजादी उस वक्त आती है जब इंसान अंदर से आजाद हो जाता है। यानी वो लम्हा जब इंसान दूसरों की राय के खौफ से आजाद होना शुरू हो जाता है। जब हम हर वक्त ये सोचना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर किसी को पसंद ना आया तो, और इसके बजाय हम ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे क्या सही लगता है। जब इंसान अपने दिल की बात सुनकर फैसले करना शुरू कर देता है तो एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर डर खत्म हो जाता है। डर कभी कभी फिर भी आता है, मगर फर्क ये होता है कि अब हम डर की वजह से रुक नहीं जाते। हम दिल ही दिल में कहते हैं, हाँ थोड़ा सा डर तो है, मगर शायद यही रास्ता मेरे लिए सही है ना? और बस इसी लम्हे से इंसान वाकई अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है। तो दोस्तों, किताब का खूबसूरत पैगाम यही है कि जिंदगी का असल मजा इसमें नहीं कि हमें कभी डर न लगे, बल्कि असल मजा इसमें है कि हम डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहें। किताब का मरकजी पैगाम। अगर पूरी किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर को एक सादा से जुमले में समझना हो तो इसका पैगाम कुछ यूं है। अक्सर हम अपने ख्वाबों से इसलिए दूर नहीं होते कि वो मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारा अपना खौफ हमें रोक देता है। और जैसे ही इंसान अपने खौफ को समझना शुरू कर देता है, उसे पहचान लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, बहुत दफा हमें दुनिया नहीं रोकती, हमें हमारा अपना खौफ रोके रखता है। तो दोस्तों, ये थी किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर का खुलासा। किताब हमें याद दिलाती है कि अक्सर जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन हालात नहीं होते, बल्कि वो खौफ होता है जो हम खुद अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इस खौफ को पहचान लें और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें, तो यकीन करें जिंदगी बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत हो सकती है।
کیونکہ سچی بات تو یہ ہے دوستو، زندگی ڈر کے پیچھے نہیں بلکہ ڈر کے آگے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا اور آپ ایسی مزید کتابوں کے خلاصے آسان اور دوستانہ انداز میں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی کون سی کتاب کا خلاصہ سننا چاہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کتاب کے ساتھ۔